अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आप हज़रात जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आलमी मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब एक मरतबा फिर तनकीद की ज़द में किस वजह से उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो अहले सुन्नत उलमा इकराम पे तनकीद कर रहे हैं और इसी तरीके से शिया कम्यूनिटी की हिमायत कर रहे हैं, ईरान की हिमायत कर रहे हैं, जिस पे ज़रूरी था कि मौलाना तारिक जमील साहब का कोई वज़ाती बयान मंजर-ए-आम पे आता। जी हाँ, उनका वज़ाती बयान मंजर-ए-आम पे आ गया और एक झूठा इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा था, गलत बात फैलाई जा रही थी, वो भी बेनकाब हो चुकी। उनका क्या वीडियो पैगाम है, उनकी वजाहत क्या है? उनका कहना है कि मैं शिया की हिमायत नहीं कर रहा। और क्या है? स्क्रीन पर आप उनका वीडियो क्लिप समाअत कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मौलाना का वीडियो क्लिप समाअत कीजिए। बयान का क्लिप ऑन एयर है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, सारे हजरात उसको सुने कि मैंने उसमें किस चीज़ की दावत दी है। मैं कभी किसी फ़िरके को अपनाने की दावत नहीं देता हूँ, मैं उम्मत पने की दावत देता हूँ। ख़ुद मैं अहलुस सुन्नत वल जमात के अकायद का पाबंद हूँ और उलमाए देवबंद ने जो उलमाए अहले सुन्नत में मुझे राजे हैं मेरे नज़दीक में, उनको फॉलो करता हूँ। मेरा मैदान, मेरा यकीन, मेरा अक़ीदा वो है जो उलमाए देवबंद ने अहलुस सुन्नत वल जमात की तशरीह की है, ताबीर की है। चूँकि मैं उम्मत पने की दावत देता हूँ, इसलिए मैं तमाम फ़िरक़ की इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, अपनी ज़ात के लिहाज से उलमाए देवबंद को फॉलो करता हूँ। जज़ाकल्लाह। इस वजाहत से काफ़ी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गई है। मज़ीद वजाहत की खातिर मैं आपको ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बयान में फ़रमाया कि सुन्नी को बनियान बनाओ और शिया को कुर्ता बनाओ, शिया को अपनी बनियान बनाओ और सुन्नी को कुर्ता बनाओ। आप प्लीज़ इसकी वजाहत फरमाइए, इससे मुराद क्या है? इसलिए कि इन्हीं अल्फाज के ऊपर आम तौर पर इश्काल किया जा रहा है और उसको निशाना बनाया जा रहा है। ये तो मैंने कहा ही नहीं, मेरा क्लिप ऑन एयर चल रहा है। मैंने ये कहा है सुन्नी को बनियान बनाओ, उम्मत को कुर्ता बनाओ। एक तशबीह दी है, देवबंदियत को बनियान बनाओ, शीयत को, वहाबियत को। चूँकि मेरे बयान में सब लोग मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद अहलुस सुन्नत की थी, शिया की थी, वहाबिया की थी, सलफिया की थी, बरेलवियों की थी। तो मैं तो टकराव से निकालने के लिए बात करता हूँ कि अपने अकायद को अपने अंदर रखो और एज ए मुस्लिम, एज ए मोमिन, उम्मती बन के अपने आप को अपनी प्रेजेंटेशन को। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समाअत किया मौलाना तारिक जमील साहब का, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर फरमाया कि मैं वो गुफ्तगू जो कर रहा था जिसमें तनकीद भी थी और दीगर चीज़ें भी थी, जिस पे इस वक्त तबसरे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है, तो उस पर उन्होंने वजाहत के तौर पे फरमाया कि मेरा मकसद है, मैं तकरीबन 14 साल का अरसा, उन्होंने शायद इस क्लिप में आए या नहीं, इसी वीडियो के अंदर उन्होंने 14 साल का अरसा बताया कि इत्तेहाद की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसी तरीके से होगा कि मैं किसी की साइड ना लूँ, ऐसे चलते रहे। तो मौलाना तारिक जमील साहब से गुजारिश है कि आप इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपको वेल्डन करते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि इस वक्त में इत्तेहाद ही की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ये बात है कि आप इत्तेहाद की एक तरफ बात, दूसरी तरफ अहले सुन्नत उलमा इकराम पे तनकीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिनकी तरफ से फ़िरकावारियत की हवा को दोबारा भड़काने की कोशिश की जाती है उनके साथ मिलते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इत्तेहाद की बात करें, हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं, हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। आप के उम्मत मुस्लिमा पर जो एहसानात हैं और दीन की तबलीग में आपका जो किरदार है किसी से छुपा हुआ नहीं। अलबत्ता बहरहाल जो बात है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, वो यही है कि इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस चीज़ पे आमादा करें कि वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के किसी भी मज़हब की रेड लाइन को हिट ना करें ताकि पाकिस्तान से फ़िरकावारियत का खात्मा हो सके। बाकी मौलाना तारिक जमील साहब की जो गुफ्तगू है उससे आपको कोई इख्तिलाफ है या आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट में कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बाकी इत्तेहाद उम्मत पर जो मेहनत हो रही है, आप दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत का खात्मा हो। हम पहले भी ऑलरेडी कई मरतबा मुतालबा कर चुके हैं और अब भी मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए सिर्फ एक ही कदम है, एक ही तरीका है, वो ये कोई कानून पास किया जाए कि कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी गिरोह किसी मकतबा फ़िक्र के मज़हब की रेड लाइन को हिट करे तो उस पर सज़ा होनी चाहिए। जब सज़ा होगी, कोई भी दूसरों की रेड लाइन को हिट नहीं करेगा। यूँ हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, यकजहती के साथ वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान को तरक्कियों की तरफ ले जा सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।